सो बस टिकट में स्नैक्स भी इंक्लूडेड है, वाटर बॉटल एंड ये लुक्स लाइक ये पतंजलि और पेपर बोर्ड वो स्पॉन्सर्ड है, बट मैं वही देख रहा हूँ ऑलमोस्ट इसमें 50-60 रुपये का सामान है। 35 रुपीज़ का जूस, एक अदरक, एक बिस्किट, सोया कटोरी। सो इन दिस टिकट आपको ये स्नैक्स मिल रहा है और साथ साथ में एक वाटर बॉटल विच इज़ गुड इनफ। So hello guys, welcome back to the channel Comical Sammy and I hope you are doing absolutely fine। and आज मैं निकला हूँ भ्रमण के लिए, बट ये थोड़ा ऑफिशियल भ्रमण है क्योंकि मेरे ऑफिस की एक इवेंट कम पार्टी है जो कल है गुड़गांव में। तो क्योंकि दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीज़ल गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, सो मुझे एक्चुअली में ट्रैवल करना था बाय ट्रेन, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया था। ऑलमोस्ट आई थिंक इट्स बीन मोर देन 10 years मैं ट्रेन में बैठा ही नहीं हूँ। एंड क्योंकि मुझे ट्रेन में वो बुकिंग मेरी कंफर्म नहीं है, तो अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बस में। तो बस के लिए भी मैं उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट बस में भी मैं ऑलमोस्ट 9-10 साल से तो नहीं बैठा हूँगा। सो अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ न्यू गो में, इलेक्ट्रिक बस है और काफ़ी अच्छी सर्विस लग रही मुझे, और मैं सीरियसली भी एक्साइटेड हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इतने टाइम बाद बस में ट्रैवल कर रहा हूँ। सो बाकी आगे जैसे जैसे हम पहुँचेंगे मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि मुझे अभी तक ये जर्नी बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि फेयर भी बहुत रीज़नेबल है, जो आपको मैं एंड में बताऊँगा। एंड सबसे अच्छी बात यह कि मुझे चंडीगढ़ से गुरुग्राम की डायरेक्ट मिल गई है। सो बाकी लेट्स सी कैसा रहता है ये सफ़र, ये SUFFER वाला सफ़र रहता है या SAFAR वाला सफ़र रहता है। तो आप भी मेरे हम सफ़र बने रहें और आगे देखते रहे कि कैसे मेरी ये जर्नी रहती है। सो फ़िलहाल बस अभी रुकी है चार्जिंग के लिए, ये इनका चार्जिंग पॉइंट भी है और साथ के साथ लंच कह लो। ऑलमोस्ट 1 बज गया है, 10:30 बजे मैंने ये बस पकड़ी थी एंड मुझे ये पहुंचा देगी ऑलमोस्ट 4:30 बजे गुरुग्राम। एंड वो ये कि अभी आप गुरुग्राम इवन दिल्ली NCR में आप गाड़ी ले जाने की सोच नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटा चलान है। सो अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो सोच समझ के जाना। आपकी अगर BS4 डीज़ल से ऊपर है एंड BS3 पेट्रोल से ऊपर गाड़ी है तो ही आप लेके जाना, वरना 20,000 का चलान है और इतना मोटा चलान है कि बाय एयर आप 3 बार आना जाना कर सकते हो। सो अवॉइड करें। बाकी ओवरऑल ठीक एक्सपीरियंस है, कंफर्टेबल है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस है तो पता भी नहीं चल रहा है बस में ज़्यादा क्योंकि शोर ही नहीं हो रहा है। एंड मैं वही अपना चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं, वैसे तो मैंने पावर बैंक रखा है बट चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं बस में। एंड सो मैं अपनी मूवी एक सीरीज़ देख रहा हूँ हॉटस्टार में, वो देखते देखते जा रहा हूँ और साथ ही साथ बस में मोमेंट्स एंजॉय कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मुझे थोड़ा स्केरी भी लग रहा है अभी, जैसे मैं कुछ टाइम पहले सोच रहा था कि मैं 2 व्हीलर पे एक कहीं जाने का प्लान बनाऊँ, पर जिस तरह से मैंने आज इनको बस चलाते हुए देखा और किस तरह से ये अगर आपके आगे बाइक आ रही है इतने क्लोज सी इनकाउंटर से दिख रहे हैं ना, मेरी खुद की सांसें रुक जा रही हैं। वो होता है ना कि अगर आप खुद गाड़ी चलाते हो और आप साथ में बैठते हो ना, तो वो आपकी ब्रेक के साइड वाली सीट में बैठे बैठे लगने शुरू हो जाती है जब आप किसी और को चलाते हुए देखते हो तेज़। वैसे वो 80 की स्पीड से इनको अलाउड नहीं है, पर फिर भी लग रहा है कि बहुत ख़तरनाक ड्राइविंग है। तो ये कुरुक्षेत्र से आगे इनका चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पे आधे घंटे के लिए रुकती है, आधा घंटा चार्ज होके फिर गुड़गांव पहुँचाएगी 4:30 बजे तक लिखा है। बाकी पहुँचाती कितने बजे तक है वो तो
पहुंचने के वक्त ही पता चलेगा। ये शॉप वाले भैया हैं नहीं, बट मैंने स्कैन करके इनको पेमेंट तो कर दी है। आई होप मिल जाए। फ़िलहाल ये कैन इतना ज़्यादा ठंडा है कि आई कैन नॉट ड्रिंक इट। सो ये है कि जब तक बस चलेगी तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, तो अपने को जब भूख लगेगी तो तब तक ये चिप्स और अपने पास ये कैन भी थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। एंड वो ये जिन भैया को मैंने जिस शॉप में मैंने पे किया था, उन भैया को मैसेज आया होगा, तो वो एकदम से आए होंगे देखने के लिए कि कौन आया शॉप में। तो जैसे ही मैंने उनको नोटिस किया शॉप की तरफ जाते हुए, तो फिर मैंने उनको इत्तला कर दिया कि मैं ही हूँ वो जिसने 25 रुपये करे हैं पे चिप्स के। देखो अपनी तरफ से ईमानदारी बरतनी चाहिए पूरी। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि टपा ले ऐसा छोटी मोटी चीज़ें करके या कुछ भी, पर वो आपको कब आगे जाके भारी पड़ सकती है, इसलिए अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी बरतें। इसको आधे घंटे से तो ऊपर हो ही गया है ना चले हुए। तो इन द मीन टाइम ये जो आप पीछे मेरे बस देख रहे हैं, जो एक और न्यूगो की पार्क हो रही है, ये है इनकी नई स्लीपर बस जो इन्होंने शुरू करी है। तो इसमें बस ये चीज़ डिफरेंट है कि नीचे सीट के साथ साथ आपको ऊपर स्लीपर भी मिल जाती है। सो जो नॉर्मल बस सीट है और जो स्लीपर की टिकट प्राइसिंग है उसमें हल्का फुल्का डिफरेंस है, बट ठीक है, कंफर्टेबल है। अगर आप बैठना नहीं पसंद करते हो तो आप लेट के जा सकते हो अपने अलग से प्राइवेट कैबिन में। सो मेरी सीट जो है वो बिल्कुल ये फ्रंट वाली है, इसलिए आप इमेजिन कर सकते हो कि मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है जब वो तेज़ गाड़ी चला रहे हैं तो मेरी ब्रेकें अपने आप ऑटोमेटिकली लग रही, क्योंकि यहाँ पे एकदम फ्रंट वाली सीट है। पोर्ट जो अवेलेबल है वो है USB to C। C to C नहीं है, गड़बड़ होगी। अच्छा हुआ मैंने पावर बैंक रख लिया, मुझे लगा था यहीं से चार्ज हो जाएगा, बट ये USB to C है। जो कोई भी अपनी गाड़ी ले जाने के लिए सोच रहा है दिल्ली में, ये देख लो दिल्ली के बॉर्डर से पहले लग रखा है जाम। और यहाँ इसलिए इतना जाम है क्योंकि आगे हो रही है गाड़ियों की चेकिंग की, कौन सी पुरानी गाड़ी है उनको यहीं पे लपेट दिया जाए। तो सोच समझ के निकलो, वरना 20,000 का आपको सीधा लगेगा चुना तक तुन्ना। भाई साहब कितना ट्रैफिक है यहाँ पे। यहाँ पे पुलिस वालों ने अपना नाका लगा रखा है, ये रोक के चेक कर रहे हैं गाड़ियों को। और जो यहाँ पे पकड़ा गया उसको दिल्ली महंगा पड़ जाएगा। ऑलवेज ऑन टाइम लिखा है, बट अंधेरा देख के लग गया होगा पता कि टाइम पे तो नहीं है बस। तो बस ने मुझे ड्रॉप किया है ये इफ़को चौक पे, तो ये एक बेस्ट चीज़ थी। बाकी मैं आपको पूरा ओवरऑल लेखा जोखा जो अपना पहुंच के बताता हूँ। सामने खड़ी है डबल एक्सल बस है, जा रही जयपुर स्लीपर। इसको देख के मन कर रहा है इस पर भी चढ़ जाऊँ मैं। क्या खा रहे हो आप आरना? ये खा रही हूँ। क्या बोलते हैं इसको? ये को ये गुड। तो मैं अपने सिस्टर इन लॉ के घर पे आया हूँ। ऑफिस की पार्टी कल है, तो कल
बोलो कुछ। हेलो, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ऑफिस की पार्टी मेरी कल है एंड मैं आज ही आ गया हूँ क्योंकि मैंने सोचा कल थोड़ा टायरिंग हो जाएगा, तो आज मैं यहाँ पे रुकूंगा और कल फिर अपनी ऑफिस की पार्टी के लिए जाऊँगा। सो मेरा ओवरऑल बस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बट कुछ चीज़ों की वजह से वो सफ़र भी बन गया, क्योंकि एक दो चीज़ें जो थी वो मुझे पसंद नहीं है। ओवरऑल मुझे जो एक्साइटमेंट थी वो थोड़ी डाउन हो गई, क्योंकि मुझे पहुंचना था 4:30 बजे तक और बस पहुंची ऑलमोस्ट 5:45, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेट पहुंची। उसके पीछे भी रीज़न थे कि जहाँ पे वो चार्ज होती बस वहाँ पे उन्होंने बोला था कि 30 मिनट्स के लिए रुकेगी, और वो लगाया उन्होंने वहाँ पे पूरा 1 घंटा। एंड उसके बाद फिर पानीपत के टोल प्लाज़ा में वहाँ पे बस के फास्ट टैग के साथ ऐसा इशू हुआ ना कि बस हमारी वहाँ पे आधे घंटे तक खड़ी रही। तो बस वो दो चीज़ें लेके मुझे बस थोड़ा वो मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लिया बस ने। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, ओवरऑल जो प्राइसिंग देखी जाए बस की वो बहुत अच्छी थी। ये मैंने बोर्ड करी थी ISBT 43 चंडीगढ़ से। आप इसको सुहाना गुरुद्वारा ISBT 43 के ऑपोजिट पेट्रोल पंप से और फिर ट्रिब्यून चौक और जीरकपुर से बोर्ड कर सकते हो। और ड्रॉप किया इसने मुझे इफ़को चौक पे। और सबसे बेस्ट चीज़ थी कि मुझे ये जो पूरी टिकट पड़ी है वो पड़ी है 430 रुपये की, चंडीगढ़ टू गुड़गांव। बल्कि जो लोकल कम्यूटर होता है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो मुझे जो घर से 43 तक जाने में ऑलमोस्ट मेरे 300 रुपये लगे, बल्कि जो मुझे चंडीगढ़ से गुड़गांव की टिकट थी वो कम प्राइस की पड़ी। तो ओवरऑल प्राइसिंग अगर देखी जाए तो उस हिसाब से ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो ये इलेक्ट्रिक बस, तो उनकी 3 चीज़ें थी कि नॉइज़लेस है, वो ठीक है, नॉइज़लेस वो थी। अराइवल ऑन टाइम वो नहीं था, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही हो। मेरे साथ चलो मेरे पहले एक्सपीरियंस में थोड़ा डिले हो गया, 1.5 घंटे का लेट हो गया, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक, फिर आधा घंटा चार्जिंग पे एक्स्ट्रा लिया उन्होंने, फिर उसके बाद पानीपत के टोल पे उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो वहाँ पे मुझे उनका जो सपोर्ट सिस्टम था वो बिल्कुल बकवास लगा। मतलब उनके सपोर्ट को फटाफट से वो टेक केयर कर लेना चाहिए था। पर ये था कि चलो इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद बस में ट्रैवल किया, तो वो चीज़ करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड अब मैं कोशिश करूँगा कि जाते वक्त मेरी ट्रेन की टिकट कंफर्म हो जाए, क्योंकि मुझे ट्रेन में जो सफ़र करने का चाव है वो ज़्यादा है। सो यहाँ तक का मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड हम फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।